बंदा चरण सरोज गुरु मुझ मंगल जय श्रीमत गुर गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाचत नयन तासे शर्म अरम जागत है सब नैनन भीतर आव तुम नैन जापे नाम और ना नैनों की कर कोटरी पुतली पलका चीचक डार के सतगुरु ने और पलकों की चकदार के सतगुरु ने और परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु तो अपने हृदय में इष्ट देवता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी, बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, वक़्त के महापुरुष समझाते हैं कि प्रेमी इस संसार में तुझे केवल इसलिए भेजा है कि तू मेरा दर्शन दीदार करके मुझे प्राप्त हो जा। वक़्त के महापुरुष हमको अपना जैसा बनाना चाहते हैं। केवल इस संसार के अंदर कोई भी, चाहे सर्विसमैन है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई धनाढ्य है, कारोबारी है, कोई भी अपने कारोबार का राज नहीं खोलता। लेकिन वक़्त के जो महापुरुष हैं वो अपने इस धन दौलत को जीव के ऊपर लुटाना चाहते हैं और कहते हैं कि तू मेरा अंश है और मेरे जैसा ही बन जा। और इसीलिए इसको भिजवाया है भगवान ने कि कबहु को कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत स्नेही। कि जीव की जब दुर्गति हो रही थी 184 योनि में, तो भगवान को दया आई। जीव की जब दुर्गति होती है तो भगवान दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वो जब उसके कर्म खत्म होते हैं तो भगवान कहते हैं कि चलो इसको एक बार सदगति प्राप्त करने के लिए मैं मानव चोला देता हूँ। और मानव चोला प्रदान करते हैं और स्वयं भगवान हमको बुद्धि ज्ञान प्रकाश करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं सतगुरु के रूप में ही। क्योंकि सतगुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। लेकिन वो इन नेत्रों से इस ज्ञान के द्वारा उनकी परख नहीं होती। वो कौन सा ज्ञान, वो कौन से नेत्र, वो सद्गुरु ही प्रदान करते हैं। उन चक्षुओं के द्वारा उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होता है। उनके बिना ज्ञान के दैदीप्यमान नहीं होता। हालांकि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिस जीव के अंदर परमपिता परमात्मा नहीं है। स्वयं साकार रूप में जो हमारे सामने विद्यमान है वो निराकार रूप से इस तन के अंदर विराजमान है। प्रेमियों, जब महापुरुषों का सानिध्य हम जीव को मिल जाता है, ये हमारी बड़ी अनुकंपा है। भगवान की बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर। और अगर हमने उनकी अनुकंपा को, उनकी कृपा को अपनी झोली में नहीं डाला तो फिर ये समय जब निकल जाता है, बीत जाता है, तो फिर पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहता।
मन जो है बड़ा ही कुटिल चालों में फंसा होता है, और मन की प्रवृत्ति से ही, मन के संकल्प से ही ये जीव की उत्पत्ति हुई है। कि जो संकल्प विकल्प होते हैं वो मन के द्वारा ही होते हैं। मन ने जब ये संकल्प किया होता है तभी संसार की सृष्टि की रचना होती है। लेकिन महापुरुष प्रसन्न होते हैं कि मेरी इस संसार को चलाने में इसकी जो गति है, नीति है, उसके हिसाब से चलेगा तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर उसने इस शरीर को भोगों में लिप्त कर दिया, कामनाओं में लिप्त कर दिया, वासनाओं में लिप्त कर दिया, संसार में लिप्त कर दिया, तो फिर इसकी दुर्गति होती है। मन, हम कहते हैं मन बड़ा गंदा है। नहीं, मन गंदा नहीं है। मन जैसा तो कोई अच्छा दोस्त नहीं है। लेकिन हम अपने विचारों के द्वारा उस मन को सुदृढ़ बनाएं, क्योंकि मन को हमेशा अच्छी ही वस्तु पसंद है। अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है, अच्छा खाना पसंद करता है, अच्छे परिवार में रहना पसंद करता है, अच्छे बच्चों को पसंद करता है। गंदगी इसको पसंद नहीं है मन को। लेकिन जब ये विकारों में फंस जाता है, लेकिन फंसता कैसे है कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण आ जाए। जब बुरी संगति इसको मिल जाती है तो वो बुरी संगत वाले गुण ही इसके ऊपर प्रहार कर देते हैं और इसकी बुद्धि पर बैठ जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित की बुद्धि पर कलयुग आकर के बैठ गया था और उसका विनाश हो गया था। बुद्धि पर चक्कर आने लग गए थे। जो अच्छे काम करता था राजा परीक्षित, अब वो गलत कर्म करने लगा, संत महापुरुषों का अपमान किया तो उसकी कितनी दुर्गति हुई थी। लेकिन उसको जीवन संहारने के लिए वक़्त के जो संत महापुरुष थे, जिन्होंने वेद और शास्त्रों की रचना रची थी, ग्रंथों की रचना करी थी, उन्होंने जब इसको ज्ञान दिया तब उस ज्ञान के चक्षु के द्वारा उस परम धाम को प्राप्त हुआ था। तो ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसे संगस्तेज गुणो जायते, संगात संजायते, कामे कामात क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन, जब विषयों का चिंतन जब जीव ये इतना करता है तो उन विषयों में इसकी आसक्ति इतनी हो जाती है कि फिर इसको अच्छे कर्म अच्छे नहीं लगते, भोग ही अच्छे लगते हैं। और इतना फंस जाता है कि अपने घर परिवार को छोड़ करके औरों के पीछे लग जाता है। एक महापुरुष कहते हैं कि क्षण भर के सुख के लिए कितना, जिसको हम सुख मानते हैं, जिसके पीछे बर्बाद हो रहे हैं हम, काम के पीछे। काम ही एक ऐसी वस्तु है, काम ही एक ऐसा जो हमें अधोगति में पहुंचा देता है। लेकिन इतनी दुर्गति होती है क्षण भंगुर सुख के लिए कि फिर कितना कठिन उसकी दुर्गति होती है। जेलों में पड़ा रहता है, दुर्व्यवहार करता है किसी के साथ, इसका मन नहीं भरता कभी भी काम से, वासना से। अगर चलो तेरा मन भर जाए तो चलो ठीक है भाई, तू अपनी काम वासना से कर ले एक बार। लेकिन इस मन इतना ये भूखा है वासना का, क्योंकि इसने अच्छे कर्म तो छोड़ दिए, विचार अच्छे छोड़ दिए, बुद्धि से काम नहीं लिया, ज्ञान से काम नहीं लिया, और विषयों में जाकर के जिस प्रकार से एक गंदगी पे जाकर के कुत्ते कूड़े सुअर चले जाते हैं, उनको वही पसंद होता है, ऐसे फिर ये मन दुर्गति में चला जाता है और जीव की दुर्गति कर देता है। क्षण भंगुर सुख के लिए अगर इसको विषय नहीं मिलते, भोग नहीं मिलता, काम वासना इसकी पूरी नहीं होती, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कामात भवति क्रोधात। ये काम इतना बड़ा दुष्ट है कि क्रोध को उत्पन्न कर देता है। काम के बिना क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरी इसे काम वासना पूरी नहीं हुई, तो उसका जीव का इतना क्रोध हो जाता है
और एक पल का क्रोध ही इसके जीवन को, घर को, परिवार को बर्बाद कर देता है। हम नहीं सोचते कि मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पति भी हैं, मेरी पत्नी भी है, सब कुछ, और मैं औरों के चक्कर में फंस करके अपने घर परिवार को बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें नर और नारी दोनों ही आ जाते हैं। भगवान समझाते हैं कि कामात भवति क्रोधात सम्मोहात स्मृति विभ्रम, यानी इसके सम्मोह से, काम के सम्मोह से, स्त्री के विषय भोग के सम्मोह से इसकी जो है ना विस्मृति हो जाती है, अर्थात ये भूल जाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और फिर कहते हैं कि स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जब भूल जाता है, गाँव घर परिवार में जा, गली मोहल्ले में कहते करेंगे तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, तुझे पता नहीं था तू क्या करने जा रहा है। ऐसे कहते हैं स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रमण, भ्रम में पड़ने से, भूलने से यादगार उसकी खत्म हो जाती है कि मैं किसके साथ क्या संबंध बनाने जा रहा हूँ। मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरे ये है, मैं किसके साथ संबंध बनाने जा रहा हूँ। बुद्धि चक्कर में आ गई और फिर ऐसे ही बुद्धि का नाश होता है कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इतनी अधोगति में पहुंच जाता है कि बुद्धि जो है प्रणश्यति, अधोगति में चलाता है और फिर उसको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, यहाँ भी भोगने पड़ते हैं, संसार में भी भोगने पड़ते हैं। क्षण भंगुर सुख के लिए तूने अपने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, बच्चों का भी ध्यान नहीं किया, घर का भी नहीं ध्यान किया। कितनी बदनामी होती है घर में, परिवार में, मोहल्ले में, माता के घर, पिता के घर, भाई के घर, बंधु के घर, पति के घर, ससुर के घर हैं। एक छोटे से सुख के लिए तूने कितना बड़ा छोड़ दिया, त्याग कर दिया अपने मान का, सम्मान का। ये शरीर तुझे मिला था परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और ये शरीर तूने कहाँ लगा दिया? भोगों में लगा दिया, विषयों में लगा दिया। नर्तन सम नहीं कब न देही, जीव चराचर याचत देही। बताओ, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है कि नर्तन सम नहीं कब न देही, और जीव चराचर याचत देही। हमारे कृष्ण भगवान सदगुरु जो राम के अवतारी हैं, कृष्ण के अवतारी हैं, वो हमेशा हमको यही समझाते हैं कि इस मनुष्य शरीर के मुकाबले कोई पवित्र शरीर ही नहीं है, और इसको गंदगी में डाल दिया तूने, विषयों में डाल दिया, एक वैश्याओं वाला काम शुरू कर दिया तूने। वैश्याओं की कदर होती है क्या? नहीं कदर होती। गली मोहल्ले में कोई जो चरित्र से गिर जाता है उसकी तरफ दुनिया देखती है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, लेकिन जो समझाता है उसकी समझ नहीं मानते, नजरों से गिर जाते हैं, फिर वो परिवार की नजरों से गिर जाते हैं, गली मोहल्ले में नजरों से गिर जाते हैं, और बेशरम बन करके उस गली मोहल्ले में, घर परिवार में रहते हैं। उसकी कदर होती है क्या? वैश्याओं की कदर होती है कभी? बताओ, कभी नहीं होती हो तो बताओ। उनका धंधा ऐसा बनेगा क्या? हमने मालिक की हमें बंदगी का वक्त मिला हुआ है, दरबार मिला हुआ है, संसार में इतने बड़े ऊंचे दरबार की हमको प्राप्ति, लेकिन फिर भी हम भोगों में, गंदगी में मुंह मार रहे हैं जाकर के। अपना भी घर बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे का भी घर बर्बाद कर रहे हैं। विषयान भोग, विषयों के भोगों में फंसे हुए हैं। कि स्मृति भ्रंशात, यानी हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, और बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि इतनी नाशवान हो जाती है, बुद्धि हमारी काम नहीं करती, गंदगी में फंस जाती है, और प्रणश्यति, ये जीव की अधोगति शुरू हो जाती है। फिर कहाँ कि संसार में हर कोई नफरत करने लग जाता है, प्रेम में फंस जाता है। ये मन जो है ना विषयों से अघाता नहीं है कभी भी, ये भूखा का भूखा ही रहता है, हमेशा हमेशा भूखा रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कम से कम वहां पुरुषों की शरण में जाकर के अपने आप को संभाल ले। वक्त के महापुरुष तुम्हें दिन रात यही समझाते हैं कि भैया, ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ तुझे ऐसे ही नहीं मिला हुआ,
कितने अच्छे कर्म करे होंगे तूने, तब जाकर के तुझे मनुष्य शरीर मिला हुआ, और उसके बावजूद भी तुझे महापुरुष की प्राप्ति हो गई है। और महापुरुषों की प्राप्ति होने पर जो तुझे नियम बताया उन्होंने, जो तुझे नाम दान की दीक्षा दी हुई अक्षत गुरुदेव भगवान ने, उसका जितना जितना हम सुमरन करेंगे उतना ही हमारी जो है ना ये बुद्धि और मन और चित्त हमारे जो है सब शुद्ध होंगे, और मालिक की भक्ति में हमारा मन लगेगा। अगर मालिक की भक्ति में जब हमारा मन लगेगा तो महापुरुषों को भी प्रसन्नता हासिल होगी, और जब प्रसन्नता हासिल होगी तो हमारा ये लोक और परलोक भी दोनों ही सुहेला होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा ये हम यहाँ जो रह करके भक्ति करेंगे, बंदगी करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जो भी काम करेंगे, ये सब हमको वहाँ जा कर के प्राप्त होता है। ये संतों की बड़ी कृपा है हमारे पर, बहुत बड़ी रहनुमाई है जो संतों ने हमको अपनी शरण में लगा दिया है। अगर भगवान हमको अपनी शरण में नहीं लगाते तो न मालूम हमारी दुर्गति कितनी हो रही होती। इसलिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें, ऐ मेरे सच्चे पातशाह, जो तूने मुझे मनुष्य योनि जो दी है, इस मनुष्य योनि से मैं तेरी बंदगी करूं, मैं तेरी बंदगी करूं, तेरे नाम का सुमरन करूं। ऐसा ना हो कि मैं कभी भूल जाऊं, कभी न गलत विचारों में पड़ जाऊं, गलत संगति में पड़ जाऊं। ए प्रभु, आप ही मेरे को इस संसार से छुड़ाने वाले हैं। जब हमारा भाव ऐसा भगवान के चरणों में होगा तो क्यों नहीं भगवान हमारी सुनेंगे। इस मन को हम प्रवृत्ति को छोड़ करके महापुरुषों के चरणों में लगाएंगे, सतगुरुदेव भगवान को प्रसन्नता होगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से, सतगुरु से प्रीत लगाओ, सजे आनंद सुख पाओ, सजे आनंद सुख पाओ। क्षण भर का सुख जो हमें सारे जीवन दुख देता है, लेकिन जब महापुरुषों के चरणों में प्रीत लगाते हैं तो हमको सुख और आनंद का प्राप्त होता है। देखिए, संसार में रह के सुख मिलता है, और उस सुख के द्वारा जब संतों की शरण में जाते हैं तो हमें आनंद मिलता है। और जब सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर परमपिता परमात्मा का जब दीदार होता है तो हमें परमानंद मिलता है। जब परमानंद मिल जाता है तो इस जीव को फिर और कोई कमी नहीं रहती। सतगुरु से प्रीत लगाओ, सजे आनंद सुख पाओ, सजे आनंद सुख पाओ। सतगुरु से प्रीत लगाओ, सजे आनंद सुख पाओ।
नहीं भगति भावो, सतगुरु जय प्रीत लगाओ, समुझे नहीं भगति भावो, समुझे नहीं। दुखी जीव की देख अवस्था दया गुरु मन आई। भगवान को पसंद नहीं आई जब जीव की दुर्गति हो रही है तो उस परमपिता परमात्मा जो निराकार निर्गुण रूप में है, वो साकार रूप में सद्गुरु के रूप में धराधाम पर अवतरित हो गए, क्योंकि वो नहीं देख पाते मेरे जीव की अधोगति हो। कि दुखी जीव की देख अवस्था दया गुरु मन आई, सच्ची भक्ति दे कर अपनी दुविधा सकल मिटाई। सच्ची भक्ति दे कर अपनी दुविधा सकल मिटाई। पूरे गुरु के गुण गाओ, चले आनंद सुख पावो, चले आनंद सुख पावो। सतगुरु से प्रीत लगाओ, चले आनंद सुख पावो। सतगुरु दया करे जिस जन पर, उसे न माया व्यापे। भगवान की शरण में चले जाओ, सतगुरु की में। और सतगुरु बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जब सतगुरु अपने भक्त के ऊपर दया करते हैं तो प्रेमियों, कि सतगुरु दया करे जिस जन पर, उसे न माया व्यापे। सतगुरु की संगत सेवा से निश्चल हो मन आपे। सतगुरु की संगत सेवा से निश्चल हो मन आपे। दशा गुरु सेवक भावो, चले आनंद सुख पावो, चले आनंद सुख पावो। सतगुरु से प्रीत लगाओ, चले आनंद सुख पावो, चले आनंद सुख पावो। तो प्रेमियों, महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करें, उनकी श्री आज्ञा में चलें, क्योंकि संसार बेगाना है, यहाँ रहने का कोई मुकाम नहीं है। यहाँ से एक दिन जब कूच करके जाना है, और जब मालिक के धाम में पहुँचेंगे तो परमात्मा ने जो हमें बख्शिश की हुई है धन दौलत, कौन सी दौलत? श्वासों का खजाना जो दिया हुआ है, जब इनका हिसाब किताब होगा तो भगवान पूछेंगे क्या कमा के लाया है तू वहाँ से, तो क्या हम उनको हिसाब देंगे? उनके सामने फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन जो मालिक की भक्ति करते हैं, बंदगी करते हैं, तो सद्गुरुदेव भगवान वहाँ बैकुंठ लोक में भी हमारा साथ निभाते हैं। यमराज से कह देते हैं, चित्रगुप्त महाराज से कह देते हैं कि ये मेरा भक्त है, इससे हाथ मत लगाना। और वहाँ भी हमारे भगवान हमको तैयार मिलते हैं, महापुरुष तैयार मिलते हैं। जिस प्रकार से यहाँ श्री आनंदपुर में तैयार हैं मेरे सतगुरुदेव भगवान, श्री बैकुंठ लोक में भी ऐसे ही सतगुरुदेव भगवान सभी हस्तियाँ जो हैं वहाँ पर विराजमान हैं, और अपने भक्तों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये भक्ति कमा के आया है, बंदगी करके आया है। दिन रात महापुरुष हमको ये संसार के चंगुल से छुड़ाते हैं। हम इस माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, भोगों में फंसे हुए हैं, विषयों में फंसे हुए हैं, किसी की सौंदर्यता पे फंसे हुए हैं, जबकि शरीर कितना सौंदर्य है। हमारे महात्मा जी एक बार फरमा रहे थे कि शरीर में अगर कोई भी अवयव हो जाता है, शरीर में दुर्गति पैदा हो जाती है, तो इसी शरीर से कौन फिर इससे प्रेम इतना करता है।
इसलिए पहले ही इसको अपने मन को समझा लो कि इस शरीर में विषयों का भोग जो है वो गंदगी है, इससे अलग हटें। हमें अपना घर और परिवार में अपने मान सम्मान को हमें अच्छा ऊंचा करके यहाँ से जाना है। किसके चक्कर में फंसे हुए हैं हम? महापुरुषों के चक्कर में फंसे हैं। महापुरुषों की हिदायत माने, उनकी आज्ञा में रहें, उनके नियमों को माने। दिन रात संत महापुरुष हमको जिस सुख को हम मान रहे हैं संसार के सुख को, वो उन्होंने ठुकरा दिया है, क्योंकि सुख नहीं, ये दुख का कारण है। लेकिन महापुरुष हमको समझ जाते हैं कि भैया जग में रहो, जग से अलग रहो, दुल्हन ऐसी रीत। संसार में रहो, संसार के काम भी करें हम, लेकिन किसी की चमक धमक में आकर के इस मन को विषयों में न फंसाएं, भोगों में न फंसाएं। काम वासना जो है बहुत बड़ी गलत चीज है। दुनिया कहते हैं ना, पांचों अवयव जो मिले हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार। काम से इंसान जब गिर जाता है तो वो चरित्र से गिर जाता है, क्रोध से गिर जाता है तो उसकी दुर्गति होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। मोह और लोभ और अहंकार इसमें इतना है कि जो अहंकार से आ गया अहंकार में, तो वो अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। कैसा अहंकार? मैं बलशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कोठी वाला हूँ, मैं बंगले वाला हूँ, मेरी हैसियत ये है। तेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। तेरी हैसियत है तो क्या, केवल सदगुरुदेव भगवान है, क्योंकि उनका अंश है, तो परमात्मा का अंश है, वो तेरी हैसियत है। ये संसार की हैसियत हमारी नहीं है। अगर हमारी इतनी हैसियत हो तो हम अपने शरीर से को भी साथ नहीं ले जा सकते ना। ये सारा धन दौलत, जितना हमने मान सम्मान जो कमाया, जो दुनिया आज हमको सलाम करती है, बाद में वही हमको 2 मिनट के लिए घर में नहीं रख पाता, अपने परिवार में कोई नहीं रख पाता। दुर्गति हो जाती है, शरीर की बदबू आने लग जाती है। जिस शरीर के ऊपर हमें इतना मान है, इतना महान है हमको कि मैं सौंदर्यवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सब कोठी बंगले सब यहीं तो रह जाते हैं। किसमें? भोगों में जीवन बिता दिया इस शरीर को। इस शरीर से हीरे कमाने थे और क्या गंदगी कमाई हमने शरीर के द्वारा। नहीं हम हिदायत में रहे महापुरुषों की में, नहीं उनकी बताए हुए नियमों पर चले, नहीं भजन किया, उनके बताए हुए नाम का सुमरन हमने नहीं किया। काश कि अगर नाम के सुमरन करे होते तो मालिक की बंदगी हमको प्राप्त होती, 84 लाख योनि से छुटकारा हमें मिल जाता और बैकुंठ लोक का दरवाजा हमें खुला हुआ मिलता। जिस दरवाजे पर सतगुरुदेव भगवान ने हमारे लिए खोल रखा है कि मेरे जीव आएंगे, यहाँ पर मेरे भक्त आएंगे, उनके लिए जब दरवाजा बंद हो जाता है तो भगवान को, सतगुरुदेव भगवान को कितना कष्ट होता होगा। जैसे एक पिता के सामने एक बच्चे की दुर्गति होती है तो पिता को कितना दुख होता है, क्योंकि सन ऑफ लिखा रहता है, चाहे वो चोर है, चुकंडा, थाने में जाता है, जेल में जाता है, लेकिन सन ऑफ फिर भी लिखा रहता है, तो पिता को दुख होता है कि मेरा ही पुत्र है। जब ऑफिसर, पुलिस वाले या जज कहता है कि किस आपका बेटा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा बेटा नहीं, वो कहता हाँ जनाब मेरा ही बेटा है। ऐसे ही जब हम कोई बुरे कर्म करके जब यहाँ से जाएंगे तो अपने सदगुरुदेव भगवान का भी तो हमारा मान रखना है हमने। क्या भगवान को दुख नहीं होगा कि मैंने इसको इतना कीमती शरीर दिया, मैं खुद भी वहाँ तैयार रहा इसके समझाने के लिए, लेकिन नहीं माना, फिर भी भोगों में फंस गया, किसी के चंगुल में फंस गया, परिवार नहीं देखा, घर नहीं देखा, दरबार में आकर के भी इतने अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे कर्म किए, तो भोगना तो पड़ता है। जो हमारे गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो कर्म जो है किसी के माई बाप नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना तो अवश्य पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा कर्मों ने, भगवान को भी नहीं छोड़ा कर्मों ने। उन्होंने भी हमको कर्म भोगने के लिए, उन्होंने भी खुद सहन किया, और यही हिदायत देने के लिए आए महापुरुष भी, भगवान कृष्ण राम भी, वक़्त के महापुरुष भी, कि भैया अच्छे कर्म करो। वो तो अपनी शक्ति से उसको हमें जतला देते हैं, लेकिन हमारे में इतनी शक्ति नहीं जो हम अपने कर्मों को काट सकें। कर्म कभी कर सकते हैं जब महापुरुषों की दया और कृपा हमारे में बनी रहेगी। दया कृपा तभी बनी रहेगी जब उनके सानिध्य में रहेंगे, उनकी श्री आज्ञा में रहेंगे, उनके नियमों को मानेंगे, और मानेंगे तो महापुरुषों को ये प्रसन्नता होगी, और उनकी प्रसन्नता से हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो शांति दरबार की जय।